तो भैया सब लोगन का नमस्कार। मैं कुमार मनोज। आज पहली बार हम किसी फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं। अब फिल्म का रिव्यू क्यों कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कल तक रामायण महाभारत कथाओं पर बोलने वाला आदमी अचानक फिल्म का रिव्यू कैसे करने लगा। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि आजकल जो फिल्में आ रही हैं ना, धूम धड़ाका, ये मारो, ये काटो, ये ख़त्म करो, ये दरअसल ये फिल्में हमारी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं रखती। फिल्म वो है जिसको देखकर देखने वाला दर्शक ये महसूस करे कि ये मैं हूँ। अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो उनमें अमिताभ बच्चन जब ये कहता था कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, तो आम दर्शक को लगता था कि ये मैं हूँ, वो आम जनता की आवाज़ था। तो इधर मैंने कई फिल्में देखी। अभी एक हाल ही में फिल्म आई थी एनिमल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 2 बार वो फिल्म देखने की कोशिश की और 15, 20, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाया। लेकिन ऐसे ही कल रात में बैठा था और अचानक से मैंने टैबलेट खोला तो एक फिल्म का कोई रिव्यू सामने आया, तो उत्सुकता हुई तो मैं फिल्म देखने लगा। आहा, फिल्म जैसे ही देखनी शुरू करी, आप यकीन मानिए जब तक पूरी फिल्म ख़त्म नहीं हो गई मुझे मतलब कहीं भी ध्यान बांटना अच्छा नहीं लगा। क्या बढ़िया कहानी थी। और ऐसी फिल्में हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लाती हैं। तो जितने ये गांव के छोटे छोटे कस्बों के लड़के लड़कियां हैं ना, इनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए आज उस फिल्म का हम रिव्यू करते हैं। फिल्म का नाम भी बता देंगे, लेकिन कहानी सुनो। कहानी जो है ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये देखने लायक फिल्म है। ऐसी फिल्में अगर आप नहीं देखेंगे तो यही सब तमाम मार धाड़ वाली फिल्में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये मार धाड़ मार कूट ये डिशुम डिशुम वाली फिल्में कमाती रहेंगी। लेकिन अच्छी फिल्में जो समाज का आईना होंगी वो फिल्में पिट जाएंगी। अच्छा जो डायरेक्टर होगा वो हताश निराश परेशान हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अच्छी चीज़ चलनी चाहिए और अच्छी चीज़ दर्शकों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक चंबल के बीहड़ से, और चंबल के बीहड़ में एक गांव है बिलगांव। बिलगांव में मनोज भैया रहते हैं, मनोज शर्मा। तो जैसे कि हम लोगों के गांव के पास होते हैं, नकल से पास होने वाली सारी स्थितियां होती हैं, तो मनोज शर्मा भी ऐसे ही एक स्कूल में पढ़ते हैं जो विधायक जी का है, जिसमें भरपूर नकल होती है। इसमें बस पहुंच जाए आदमी, पर्ची लिखे और पास। मनोज शर्मा भी साहब इंटर में हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उसी समय डीएसपी का छापा पड़ जाता है। डीएसपी साहब का नाम है दुष्यंत सिंह, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। तो उनको घूस घूस का लालच दिया जाता है, वो नहीं मानते और प्रिंसिपल को पकड़ ले जाते हैं। तो भैया यहाँ से मनोज की ज़िंदगी में चेंज आता है कि वो जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाता है। नकल तो हो नहीं पाई। अब जब नकल नहीं हो पाई तो फेल हो गए तो क्या करें, घर में कुछ था नहीं। जो उनके पिताजी थे रामवीर शर्मा, बड़े ईमानदार। अब ईमानदार आदमी की हालत तो आप समझते हैं कैसी होती है। भ्रष्टाचारी सामने वाले एक बैठे थे ठाकुर साहब, लड़ाई हो गई, उनने उतार के उनके मुंह पे जूता धर दिया, उनने उनको सस्पेंड कर दिया। घर की माली हालत खराब। अब मनोज भैया, हमें 2 भाई मनोज और कमलेश और एक बहनी, और उनकी अम्मा दादी, सब कमाने वाला एक ही आदमी जो उनके पिताजी थे वो सस्पेंड हो गए। तो घर में आर्थिक दिक्कत आ गई। कहानी ऐसे ही शुरू होती है। फिर उन्होंने जुगाड़ उगाड़ चलाई और ऐसे में जो दुष्यंत सिंह थे जो डीएसपी, उन्होंने एक बार उसको छुड़वाया और उससे कहा कि नकल छोड़नी पड़ेगी दोस्त। और फिर जब दोबारा इंटर की परीक्षा हुई तो सारे लड़के फेल हो गए, केवल एक लड़का पास हुआ जिसने नकल नहीं की थी। उस लड़के का नाम था मनोज शर्मा। जी हाँ, तो वहीं से उसने बीए में एडमिशन लिया। बीए में एडमिशन लेने के बाद वो पास हो गया बीए में। तो दादी ने एक दिन उसको पास में बुलाया और दादी ने अपनी एक छोटा सा डिब्बा था वो खोल के देखा, तो उसमें तमाम सारे उसको जो बाबा एक्सपायर हो गए थे उनकी पेंशन के रुपए थे, उसने मनोज को उठा के दे दिए। बोले लला पैसा की चिंता मत करियो, झेले पैसा, जा पढ़ो, जाके दबा के पढ़ना और अधिकारी बनना, पुलिस वाला। तो हमारे मनोज भैया देसी आइटम, बस में बैठे, ग्वालियर उतरे जाके। तो ग्वालियर की सीट पे एक भौजी बैठी थी, भौजी से बतियाने लगे। अचानक उनको नींद आ गई। जब तक ग्वालियर बस अड्डे पहुँचे कोई नहीं था बस में, अकेले। नीचे हाथ डाल के देखा, झोला गायब। भौजी ने झोला साफ कर दिया। अब मनोज बाबू के पास 2 रुपया भी नहीं।
अब कैसे कठिन परिस्थितियों में ये फिल्म इसलिए भी मुझे अच्छी लगी कि इसमें गंवई और कस्बाई संघर्ष भी है, और जो लाचारी है, जो परेशानी है वो भी है, मोहब्बत भी है और जुनून भी है कि अगर छोटा आदमी चाहे तो कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो साहब वहाँ पर वो भूखे हैं 4 दिन के, और ग्वालियर में एक होटल में जाते हैं। होटल में जाके खाना मांगते हैं, कहते हैं भैया हम भूखे हैं, हमको खाना खिला दो और हमसे बर्तन मंजवा लेना, हमारे पास पैसे तो है नहीं। तो वो कहता जाए इसको इस थाली दे दो, और वहीं से ज़िंदगी में आता है चेंज। उनको पहली बार उनके एक मित्र मिलते हैं, प्रीतम पांडे भी तैयारी कर रहे हैं डीएसपी बनने के लिए, और मनोज भैया भी डीएसपी बनने आए हैं। तो प्रीतम पांडे से पता चलता है कि एमपी में तो एमपी पीसीएस है वो रोक दी गई 3 साल के लिए, अब कोई फ़ायदा नहीं। तो अब क्या करें? तो जो प्रीतम भैया थे, प्रीतम पांडे जी थे, बोले अब तो हम दिल्ली जाएंगे यूपीएससी की तैयारी करने। तो मनोज भैया बोले यूपीएससी क्या होता है? तो बोले यूपीएससी आईपीएस होता है। बोले आईपीएस क्या होता है? डीएसपी से भी बड़ा होता है। तो बोले 25 साल लग जाते हैं डीएसपी को आईपीएस होने में। फिर क्या था, मनोज भैया टंग लिए प्रीतम पांडे के साथ दिल्ली के लिए और पहुंच गए मुखर्जी नगर में क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो वहीं गौरी भैया मिलते हैं, क्या बढ़िया गौरी भैया का कैरेक्टर है। आईएएस बनने आए हैं, 4 अटेम्प्ट निकल चुके हैं, इवन 6 अटेम्प्ट निकल चुके हैं और आईएएस नहीं हो पाए। तो वहाँ से कहानी में एक सीख भी मिलती है। वो एक वर्ड कहते हैं बार बार, रीस्टार्ट। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। तो गौरी भैया जब आईएएस नहीं हो पाते हैं तो बोर्ड लगा के जितने भी लौंडे लफाड़े जाते हैं तैयारी करने, सबको फोकट में पढ़ा रहे हैं, और आईपीएस की वर्दी टांग के रखी है कि वो इंस्पिरेशन है। जब भी फेल हो तो वर्दी की तरफ देखो कि एक दिन ये वर्दी मेरे कंधे पर होगी। तो कितने उसमें शानदार, और एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, मालूम कौन? अपने विकास दिव्य कीर्ति सर। हाँ, उनका भी इसमें रोल है। और उनका रोल क्या है, ये वही काम कर रहे हैं जो वो टीवी पर कर रहे हैं, स्क्रीन पर ठीक वही काम, आके लड़कों को पढ़ाना, उसमें भी पढ़ा ही रहे हैं। तो उनका तो रोल एकदम से स्वाभाविक सा है कि लग ही नहीं रहा है, जैसे रियल में वो आते हैं पढ़ाने वैसे रील में भी उनका कैरेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें कैरेक्टर हैं जो देखने लायक हैं। ये फिल्म निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ज़िंदगी में उत्साह ज़रूर पैदा करेगी। हमारे आसपास इतनी सारी हताशा है, ऐसे में ये फिल्म आपके होठों पर मुस्कुराहट देती है। और फिर उसको मिलती है श्रद्धा, उत्तराखंड की है, वो भी आई है। वही मनोज भैया की मुलाकात होती है, और श्रद्धा जो है वो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दे रही है, और मनोज भैया दे रहे हैं यूपीएससी का। लगातार धड़ल्ले से 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, और 3 अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स मेंस तक जाकर फेल हो जाते हैं। अब उनके पास बचता है आखिरी अटेम्प्ट। और एक फिल्म का डायलॉग बहुत बढ़िया है, जब उसका आखिरी अटेम्प्ट होता है मनोज शर्मा का, तो वो इंटरव्यू देने जाता है। तो इंटरव्यू देते समय वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस से क्वालिफाई कर चुकी है, यानी एसडीएम हो चुकी है। वो उसको एक लेटर देती है कि जेब में रख लेना। तो जब इंटरव्यू देने जा रहा है, लोग तमाम सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल में वो पहले ही उसकी मार्कशीट बता रही है 12th तो फेल है। तो वो कहते हैं अरे 12th फेल आदमी क्या आईपीएस आईएएस बनेगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। बोले 2 मिनट 5 मिनट वेट करो, हम लोग पहले आपके बारे में फैसला कर लें। अब वो बाहर बैठा है, उसी समय वो लेटर निकाल के पढ़ता है। तो क्या बढ़िया उसमें लिखा है, श्रद्धा लिख रही हैं कि मनोज शर्मा जी, तुम अब आईपीएस हो चाहे चक्की चलाओ, कल तुम्हारी वाइफ जो है अब एसडीएम हो गई, अब ज़्यादा टेंशन मत लेना, आराम से कूल होके इंटरव्यू देना, चक्की चलाओगे तब भी हम अब शादी तुम्ही से करेंगे। और जब ये लेटर पढ़ता है और दोबारा जब उसको बुलाया जाता है तो क्या जवाब देता है, झन्नाटेदार। और जब रिजल्ट आता है तो देखते क्या हैं कि यूपीएससी में टॉप कर गए हैं। तो बहुत शानदार कहानी बुनी गई है भैया। विधु विनोद चोपड़ा को मेरी तरफ से बधाई, इतनी अच्छी कहानी। और आप ये सोचिए कि उसमें कोई पिक्चराइजेशन बहुत शानदार नहीं है, लेकिन जो इमोशनल टच दिया गया है कहानी को, कहानी के जो एंगल हैं वो निश्चित तौर पर बड़े शानदार हैं। और विधु विनोद चोपड़ा की फिल्में तो आप जानते हैं, एक सामान्य सी कहानी को, विषय नया नहीं है, विषय तो वैसा ही है, लेकिन जो दिखाने का तरीका है वो बड़ा अद्भुत है। तो
पात्र जो हैं उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो विक्रांत मैसी ने मनोज शर्मा का बड़ा शानदार कैरेक्टर निभाया है, वो अल्टीमेट ही है। और श्रद्धा जोशी का कैरेक्टर निभाया है मेधा शंकर ने। बहुत बढ़िया एक्टिंग की है लड़की ने, पहली बार मैंने तो कोई फिल्म उनकी देखी है, लेकिन क्या शानदार एक्टिंग की है। और कैरेक्टर में एक कैरेक्टर जिसने बड़ा प्रभावित किया मुझे, अनंत वी जोशी, जो प्रीतम पांडे भैया है, बहुत बढ़िया रोल किया है। और बाकी सारे कैरेक्टर्स का काम अच्छा है। कुल मिला के फिल्म देखने लायक है। मेरी तरफ से इस फिल्म को अगर 10 में से नंबर दिए जाएं तो मैं इस फिल्म को 8 नंबर दूंगा। इतनी बढ़िया यह फिल्म है। तो आप लोगों को समय मिले तो ज़रूर देखने जाइए। इसमें सब कुछ है जो एक आम गंवई लड़के के लिए, कस्बे के लड़के के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, जो उसको मोटिवेशन दे सकता है। ये कहानी हर एक व्यक्ति को, हर एक उस लड़के को, हर एक उस युवा को देखनी चाहिए जिसकी आंखों में सपने हैं। तो तमाम सारी फिल्में जो मारकूट ऊह आह वाली, तमाम सारी इन फिल्मों से दूर एक अच्छी फिल्म आई है, तो ज़रूर देखें जाके। मुझे इस फिल्म का रिव्यू करने का कोई पैसा वैसा नहीं मिला है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको देखने के बाद यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का जोश ज़रूर जागेगा। तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, बाकी तो चारों तरफ कचरा फैला ही है। अरे दिन भर आप रील देखते हो, ठुमके वाली, गाने वाली, ऐसी वाली वैसी वाली, अरे उसी में से समय निकाल के एक अच्छी सी पिक्चर भी देख लो, ज़िंदगी में कुछ बदल जाएगा। थैंक यू दोस्त, पहला रिव्यू था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।